आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो रिलेटेड है हमारे ये एक योजना आई है जिसको लेके काफ़ी वायलेंस मतलब हुआ था पिछले कुछ दिनों इसमें ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, योजना का नाम है अग्निपथ। ठीक है, या फिर अग्निवीर के बारे में आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा उसी बारे में है। ठीक है, गवर्नमेंट ने ना एक मिथ बस्टर लेके आए हैं। ठीक है, मतलब बहुत से लोगों को इसके बारे में ये मिथ्स थे कुछ इस योजना के बारे में। तो जो गवर्नमेंट है उसने उसके बारे में एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है, तो हम उस डॉक्यूमेंट को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे अग्निपथ और अग्निवीर के बारे में। ठीक है, तो आज की जो हमारी डिस्कशन होगी, ठीक है, वो इस चीज़ को साइड पे रख के होगी कि ये योजना अच्छी है कि नहीं है। ठीक है, जिनको ये जो योजना अच्छी लगती है, ठीक है, वो इसको अच्छी मान के चलें। ठीक है, जिनको बुरी लगती है वो बुरी मान के चलें। ठीक है, तो और उसके अलावा आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने आपको कुछ बताना है कि जो हमने पिछले कुछ दिनों में ना वो लेके आए थे कि हम ये मंथ ख़त्म होते ही हम अपनी मैगज़ीन लेके आएंगे। ठीक है, तो वो जो मैगज़ीन है ना वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। लास्ट की कुछ जो वीडियोज़ हैं उनमें से ये एक वीडियो ये भी थी अग्निपथ वाली। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के लेट बनाई है ताकि मतलब प्रॉपर इसके बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं, ठीक है, वो प्रॉपर एक साथ इकट्ठे करके मैं आपको इस पे वीडियो बना सकूं। ठीक है, और जो इस बार का मैगजीन का जो एडिशन होगा ना, इस बार हमने जो इसमें ना MCQs हैं, ठीक है, वो नहीं डाले हैं। उसके अलावा जब हमारा नेक्स्ट मंथ का जो एडिशन आएगा ना, जुलाई मंथ का एडिशन आएगा, उसमें हम जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बना करेंगे ना, वो भी हम साथ के साथ आपके साथ डिस्कस करते जाया करेंगे। ठीक है, उसके अलावा इस मंथ जो हमारा जो जनरल कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है, वेरियस एग्जाम्स के, ठीक है, उसमें हमने इस मंथ में कोई भी करंट अफेयर का जो टेस्ट है वो कंडक्ट नहीं करवाया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही जुलाई मंथ का जो एडिशन आता है उसके साथ ही हम जो सबसे पहले हम टेस्ट रख लेंगे इसका सिर्फ जुलाई मंथ का। ठीक है, मतलब उसमें जून के कोई भी करंट अफेयर उसमें रिलेटेड नहीं होंगे। ठीक है, तो जितने भी जुलाई मंथ में हम जो हमारे करंट अफेयर्स हैं जिनको कवर करेंगे, ठीक है, उनसे रिलेटेड आपसे एक टेस्ट रख लिया जाएगा करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो जो बाकी स्टूडेंट जो सुन रहे हैं, ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो अगर वो भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो वो उसके रिगार्डिंग जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर शो हो रहा होगा वहाँ पे आप कॉल करके उसके बारे में किसी भी कोर्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे मॉक टेस्ट होते हैं ना वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो कोई भी एग्ज़ाम हो उसका जो मॉक टेस्ट है वो आप फ्री में दे सकते हो। ठीक है, उसके हम कोई चार्जेस नहीं करते। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ठीक है, आज की क्लास है हमारी अग्निपथ के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस स्कीम को लेके ना बहुत से वो शुरू हो गए थे, बहुत सी ट्रेनें जलाई गई, कई लोगों की कारें जलाई गई। ठीक है, आपने वो वायरल क्लिप सुनी होगी जिसमें एक स्टूडेंट की कार जला दी जाती है। ठीक है, और वो बेचारा रो रहा होता है। तो वो सब ये जो दंगे फसाद हो रहे थे, ठीक है, तो वो इस अग्निपथ ये जो स्कीम थी इसी को लेके हो रहे थे। एक ना आपसे क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा सकता है, अग्निपथ ना बेसिकली जो बाकी कई जो देश है ना वहाँ पे भी ये स्कीम चलाई जाती है। वहाँ पे ना उसको नाम दिया जाता है टूर ऑफ ड्यूटी, TOUR, टूर ऑफ ड्यूटी। ठीक है, इसमें कुछ सालों के लिए जो यूथ होता है ना उसको भेज दिया जाता है ड्यूटी पे। ठीक है, मतलब बेसिकली आर्मी में भेज दिया जाता है। तो ये जो हमारी अग्निपथ योजना है ना, ये इसी का आप समझ लो कि इसी का इंडियन वर्जन है या इसी की कॉपी है। ठीक है, तो आपसे सवाल जो है ना वो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो फेमस अग्निपथ योजना है वो कहाँ से अडॉप्ट की गई है। ठीक है, या फिर कौन सी स्कीम से अडॉप्ट की गई है। ठीक है, तो वो अडॉप्ट की गई है टूर ऑफ ड्यूटी से। ठीक है, इसको याद रखना। तो हम कहाँ थे? हाँ, हम थे कि गवर्नमेंट ने कुछ जो गवर्नमेंट को लग रहा था कि ये कुछ मिथ्स हैं जिनकी वजह से दंगे हो रहे हैं। ठीक है, तो उन मिथ्स को या अग्निपथ योजना है उसको अच्छे से क्लियरली डिफाइन करने के लिए सरकार ने कुछ अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसको रिलीज किया है। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि अग्निपथ योजना असल में है क्या। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि वो हर साल 45,000 से लेके
50,000 रिक्रूटमेंट्स करेगी, ठीक है, सोल्जर्स की, ठीक है, कितने टाइम के लिए? 4 साल के लिए और 4 इयर्स। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इनको आप बुलेट पॉइंट्स बनाते जाओ, ठीक है। जो तो मेरे स्टूडेंट है उनको पता है किस तरीके से बनाने होते हैं कि जो बुलेट पॉइंट ऐसे बनते हैं, बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, ऐसे बनाते रहा करो, ठीक है। और जब आपका एग्जाम आएगा, ठीक है, तो जहाँ पे जितने भी आपने करंट अफेयर्स एक साथ लिखे होंगे, ठीक है, उनको पढ़ लेना, ठीक है। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मतलब जो करंट अफेयर्स हैं उनको एक साथ नहीं बनाना होता, अपने जो वो होते हैं आपके जो नोट्स होते हैं उनके साथ साथ बनाना होता है, ठीक है, मतलब उनके साथ इंक्लूड करना होता है। और जो आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ होता उनको फिलहाल थोड़ी देर के लिए एक साथ बना लिया करो, ठीक है। जब आपका सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाए तो उसके साथ जितने भी करंट अफेयर्स आते रहेंगे उनको आप जो आपका सिलेबस है उसी के साथ इंक्लूड करते रहो, ठीक है, जो भी सिलेबस आपसे एग्जाम में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, तो सरकार ने बोला है कि इससे 4 साल के लिए उनको रिक्रूट किया जाएगा। अब देखो कि ये और उसके अलावा ये जो रिक्रूटमेंट होगी ना, ये वाली रिक्रूटमेंट होगी, ये होगी नॉन कमीशन रैंक्स के लिए, ठीक है, नॉन कमीशन रैंक्स और नॉन कमीशन रैंक्स। नॉन कमीशन रैंक्स होते हैं कि मतलब जैसे लेफ्टिनेंट हो गए, ठीक है, जो बड़े रैंक्स होते हैं ना उनको कमीशन रैंक बोला जाता है। और जो नॉन कमीशन रैंक होते हैं वो होते हैं मतलब नॉर्मल जो सिपाही होते हैं, ठीक है, तो उनको मतलब सिपाही एज ए सिपाही उनको रखा जाएगा, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि इसमें से 45 से 50,000 मतलब इसके बीच जो रिक्रूटमेंट होगी उनमें से सिर्फ जो 25% होंगे ना, इनमें से जो 25% होंगे इनमें से, ठीक है, उनको आगे अलाउ किया जाएगा कि वो आगे फर्दर सर्विसेज दे सके, ठीक है, फर्दर सर्विसेज के लिए रेकमेंड करा जाएगा इनको, रेकमेंड। मतलब अगर 50,000 हर साल रिक्रूटमेंट हो रही है, ठीक है, तो उसका 25% हो गया 12,500, ठीक है, तो 12,500 लोगों को आगे मतलब आगे रिक्रूटमेंट दे दी जाएगी और जो बाकी होंगे ना उनको रिटायर करके घर वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो कि इनमें जो ये स्कीम है इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स मतलब दोनों अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 17.5 से लेके 21 तक हो, ठीक है, इतनी एज तक के जो बच्चे हैं उनको रिक्रूट किया जा सकता है, ठीक है, चाहे वो गर्ल हो या फिर बॉय हो। लेकिन हुआ क्या है कि ना अब जो एक जो यहाँ पे ये जो दंगे हो रहे थे ना उसका एक रीजन ये भी था कि पिछले ना 2 सालों से जो ये जो हमारी गवर्नमेंट है इसने ना कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं निकाली थी आर्मी में या दूसरी सर्विसेज में भी, ठीक है, आर्मी सर्विसेज में या दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेज होगी या दूसरी जो इतनी भी सर्विसेज होती हैं, ठीक है, उसमें कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं निकाली थी। तो मान लो कि पेंडेमिक से पहले ना, प्री पेंडेमिक ठीक है, मान लो किसी की एज प्री पेंडेमिक में मान लो थी 20 थी, ठीक है, अब 2 साल तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं निकाली तो उसकी एज अब हो चुकी है 22, ठीक है, या मान लो किसी की 21 नहीं थी उस टाइम पे एज, तो अब उसकी एज हो चुकी है 23, ठीक है, अब 2 साल तक रिक्रूटमेंट नहीं निकली। तो उनका कहना यह था कि अगर ये जो बीच के 2 साल हैं, ठीक है, आपने एज लिमिट रख दी है 21, ठीक है, हमारी उस टाइम पे 21 एज थी जिस टाइम पे आपने रिक्रूटमेंट्स निकालनी बंद की है, ठीक है, तो अब हम कहाँ जाए, ठीक है। तो सरकार ने बोला है कि सिर्फ वन टाइम के लिए, फॉर वन टाइम एक एग्जम्पशन दी है कि ये जो एज लिमिट है ना 21 उसको इंक्रीज करके सरकार ने फिलहाल सिर्फ 1 साल के लिए 23 कर दिया है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे जिनकी एज 17.5 से लेके 23 तक है सिर्फ इस साल के लिए, ठीक है, फॉर 1 ईयर ओनली, ठीक है, उनको एग्जम्पशन मिली गई है, ठीक है, ये 2 साल की एग्जम्पशन मिल गई है। अदरवाइज जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना उसमें जो ये है एज है मतलब जो ऑफिशियल स्कीम है उसकी एज है 17.5 से 21 ईयर्स, ठीक है, और ये 1 साल की एग्जम्पशन है 23 वाली, ठीक है। तो जब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसकी लैंग्वेज पढ़ना, ठीक है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखना कि क्या पूछा गया है। अगर तो एग्जाम्पशन के साथ पूछा गया है तो जो अपर लिमिट है वो है 23, ठीक है, अगर स्कीम के अकॉर्डिंग पूछा गया है तो अपर लिमिट है आपकी 21, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें जो पे और बेनिफिट्स वो किस तरीके से मिलेंगे, ठीक है।
उनको कितनी पे मिलेगी, ठीक है, और उनको पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। और एंड में पूरी डिस्कशन के बाद आप खुद जज कर दोगे कि ये स्कीम अच्छी है कि बुरी। तो सरकार ने बोला है कि जितने मतलब आप 4 साल जब भी सर्विस करोगे ना, 4 ईयर की सर्विस में, ठीक है, उसमें जितनी भी आपको पे मिलेगी ना, उसका जो 70% होगा ना, 70% वो मिलेगा आपको इन हैंड, 70% मिलेगा इन हैंड, ठीक है। और जो 30% होगा वो जाएगा, आपका कंट्रीब्यूशन जाएगा सेवा निधि में, 30% इन सेवा निधि, ठीक है। ये आपका कंट्रीब्यूशन होगा, इतना ही कंट्रीब्यूशन सरकार भी करेगी, ठीक है, बाय गवर्नमेंट। ये बताता हूं, ये समझाता हूं इसके पीछे लॉजिक और साइंस क्या है, ठीक है। मान लो आपका ना बेसिक पे स्केल किस तरीके से रहेगा, बेसिक पे स्केल आपको 4 साल के लिए सर्विस करनी है ना, तो 4 कॉलम्स बना दो। फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा 21,000 इन हैंड, ठीक है, और जो सेवा निधि होगा उसमें जाएगा 9,000, ठीक है। सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा 23,100 और 9,900 जाएगा सेवा निधि में, ठीक है। थर्ड ईयर में आपको मिलेगा 25,580 और 10,950 जाएगा आपके सेवा निधि में, ठीक है। और जो लास्ट ईयर होगा उसमें आपको इन हैंड मिलेगा 28,000 और जो सेवा निधि होगा उसमें जाएगा आपका 12,000, ठीक है। और जो 4 साल के बाद ना आपका ये जो सेवा निधि में जितना भी पैसा जमा हुआ था, ठीक है, हर महीने जितना भी पैसा जमा होता था, वो जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा ना 4 साल बाद, वो आपका कंट्रीब्यूशन बन जाएगा टोटल 10.04 लाख, ठीक है। और इतना ही पैसा सरकार उसमें ऐड करती रहेगी धीरे धीरे, ठीक है। 10.04 लाख ये देगी आपको सरकार, सॉरी 5.02 आपका हो जाएगा और 5.02 ही सरकार उसमें ऐड करेगी, 5.02, 5.02, ठीक है। ये सेवा निधि में आपका था, ठीक है, जितना आप ये ऐड करते गए थे यहां से, ठीक है, ये जो ज्यादा था सेवा निधि में ये आपका था, इतना ही करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। और ये टोटल बन जाता है 10.04, लेकिन इस पे कुछ इंटरेस्ट भी लगा होगा, ठीक है। तो वो जो टोटल आपको मिलेगा ना रिटायरमेंट के टाइम पे 11.71 लाख, ठीक है, ये आपको दे दिया जाएगा जब आप रिटायर हो गए, ठीक है। बस इतना पैसा देके आपको घर भेज दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि जो लोग हैं ना वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोटेस्ट का सबसे पहला रीजन है कि जो आपकी सर्विस है ना वो सिर्फ 4 साल की है, 4 इयर्स, ठीक है। तो लोगों का कहना है कि मतलब 4 साल आपने हमसे सर्विस लेके, ठीक है, और उसके बाद घर भेज दोगे। और जो मतलब जो उनका पीक ईयर्स होते हैं, उनके यूथ के पीक ईयर्स होते हैं जहाँ पे उनको सब कुछ सीखना होता है, मतलब जिस पॉइंट पे जो आपका जो ब्रेन होता है उसको मोल्ड होना होता है, ठीक है, कि सोसाइटी की तरफ किस तरीके से आपका बिहेवियर रहेगा, ठीक है। और जो पीक ईयर्स होते हैं आपकी एजुकेशन के, ठीक है, उन पीक ईयर्स में आपसे काम लेके और उसके बाद आपको घर वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है उनकी जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका जो सबसे जो पहला मुद्दा वो यही है कि जो ये जो ड्यूरेशन रखी है ये बहुत छोटी है, ठीक है, जिस वजह से उनका जो फ्यूचर है वो मतलब टेक्निकली इनसिक्योर ही है उनका फ्यूचर, ठीक है। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बोला है, मतलब गवर्नमेंट ये रीजन देती है इसके ऊपर जो जिसके बारे में आज हमारी जो क्लास है, ठीक है। बेसिकली हमारी क्लास की हेडिंग यही है कि जो सरकार ने मिथ बस्टर्स लेके आए हैं, ठीक है, तो वो सरकार क्या कहना चाह रही है, ठीक है, या सरकार क्या उसके ऊपर अपने बयान सरकार क्या दे रही है, या सरकार क्या कह रही है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको क्या जवाब दे रही है, ठीक है। तो सरकार का इस पे सरकार का लॉजिक ये है, सरकार कह रही है कि हम ना आपको कुछ जो फाइनेंशियल पैकेजेस हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो अब
उसके ऊपर सरकार ने ये कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि वो पैकेज कितना होगा, ठीक है, अगर फाइनेंशियल पैकेज। और दूसरा बेसिकली वो फाइनेंशियल पैकेज नहीं होगा, एक तरह से वो लोन होगा, ठीक है। तो सरकार टेक्निकली आपको यही कह रही है इनको कि हम आपको लोन दे देंगे, ठीक है। तो सरकार का कहना है कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। 4 साल आपसे काम लेंगे और उसके बाद आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देंगे, किसके रूप में, लोन के रूप में, ठीक है, जो कि आपको चुकाना ही होगा, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। और सरकार का ये भी कहना है, मतलब सरकार ये कह रही है कि कुछ लोग ऐसे होंगे बीच में जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते होंगे, तो हम उनको फाइनेंशियल लोन प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। एक तो सरकार ये कह रही है। उसके अलावा सरकार का कहना है कि जो ये लोग होंगे ना, ये वाले 4 साल की सर्विस वाले, इनको हम प्रेफरेंस देंगे जो दूसरी सर्विसेज हैं, जैसे सीआरपीएफ हो गई, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ठीक है, ऐसी कुछ और सर्विसेज होती हैं, आईटीबीपी हो गया, सीआरएफ हो गया, एसएसबी सौराष्ट्र सीमा बल, ठीक है, एसएसबी हो गया, असम राइफल्स, एआर असम राइफल्स, ठीक है, जो ऐसी पैरामिलिट्री फोर्सेस की या जो सेंट्रल मिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक है, हाँ ये पैरामिलिट्री में आती हैं, तो ऐसी उसमें आपको मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है, जब इनकी रिक्रूटमेंट होगी या इसमें आप अगर दोबारा से अपीयर होना चाहो तो आपको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। सेकंड, उसके अलावा सरकार कहती है कि हाँ, तो जो क्रिटिक्स है ना, उनका कहना है कि मान लो ये जो 21 साल का या 21 साल का बच्चा, ठीक है, जब वो हो जाएगा रिटायर, मान लो 21 साल के बच्चा रिटायर हो गया, 25 की उम्र में वो रिटायर हो जाता है बच्चा, ठीक है, तब उसको वो वल्नरेबल हो जाएगा, वल्नरेबल हो जाएगा कि इसको ट्रेनिंग है गन्स की, ठीक है, गन्स एंड एमिनेशन, ठीक है, गन्स एंड एमिनेशन की इसको ट्रेनिंग है, ठीक है। तो ये बच्चा वल्नरेबल हो जाएगा, मान लो जब इसके पास पैसा नहीं होगा, ठीक है, और इसको सरकार ने कितना देके भेजा, बस 11 पॉइंट कितने रुपीस, ठीक है, इतनी इसको पेंशन देके भेजा है, पेंशन भी नहीं, वो भी इसी के पैसे थे, वो इसको देके भेज दिया, ठीक है। और फ्यूचर इसको आगे कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि क्या हुआ था कि जब इसकी ग्रेजुएशन करने का टाइम था तब ये कहां पे था, ड्यूटी पे, ठीक है, ठीक है, ग्रेजुएशन इस बच्चे ने की नहीं है, तो अब क्या है कि ये वल्नरेबल है, ठीक है। और ये जो क्रिटिक्स है उनका कहना है कि ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उनको रेडिकलाइज करके ना, वो बच्चों को, ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं ये बच्चों को रेडिकलाइज करके या उनको झूठे वादे देके, ठीक है, या उनको पैसे का लालच देके ये अपने साथ मिला लेते हैं, ठीक है, और जिसको पैसे की जरूरत है वो ज्यादा वल्नरेबल होता है, ठीक है, इस तरह की कंडीशंस में फंसने के लिए, ठीक है। तो जो इनका ये जो क्रिटिक्स है उनका कहना है कि ये जो ऐसे बच्चे हैं ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके ऊपर सरकार कहती है कि फिलहाल अभी तक, ठीक है, इतने साल की सर्विसेज तक कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है, ठीक है, नो सच इंसिडेंट जिसमें कोई भी आर्मी पर्सोनल जो इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व हुआ हो, ठीक है, इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटी। लेकिन उनके इन्वॉल्व ना होने के पीछे रीजन ये होते हैं कि उनको पेंशन आती है, ठीक है, उनके हर साल पैसे आते हैं और वो 4 साल की सर्विस के बाद वापस नहीं आते, ठीक है, वो 14-15 साल की सर्विस करने के बाद वापस आते हैं। उसके बाद भी 14-15 साल की सर्विस करने के बाद भी उनको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है, किस बेसिस पे, क्योंकि उन्होंने इतने साल तक अपने देश की सेवा की होती है, ठीक है, वो कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड लग जाते हैं, ठीक है, जो सिपाही होते हैं वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी गार्ड लग जाते हैं, जनरली जो बैंक्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत जल्दी इनको सिक्योरिटी गार्ड लगते हैं, अदरवाइज प्राइवेट सिक्योरिटी में इनको बहुत प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है, रीजन बीइंग के उनके पास 14 से 15 साल का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि एक तो इनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, ठीक है, जिस बंदे को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और हर साल हर महीने उसकी पेंशन आ रही है, ठीक है,
30 से 40 हज़ार उसकी पेंशन आ रही है, मान लो जितनी मर्जी आ रही है, ठीक है, पेंशन आ रही है, वो इन ऐसी एक्टिविटीज में वो तो ऐसा इंसिडेंट होना अपने आप में नहीं बनता, ठीक है, लेकिन जो बंदा 4 साल की सर्विसेज के बाद, ठीक है, और जो ऑलरेडी वल्नरेबल है, ठीक है, तो ये जो उनका जो क्रिटिक्स का कहना है कि वो ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, तो वो अपनी जगह पे जो क्रिटिक्स है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन सरकार का यही कहना है कि अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है, तो फ्यूचर में भी ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा। उसके अलावा जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि एक ये जो 21 साल का बच्चा है, ठीक है, इसके हवाले कर देना जो हमारे देश की सिक्योरिटी है, ठीक है, सिक्योरिटी SECURITY सिक्योरिटी ऑफ नेशन, ठीक है, उसको इस एक 21 साल के बच्चे के हवाले कर देना, ठीक है, वो कितना वाइबल है। तो इसके ऊपर सरकार ने कहा है कि जो दुनिया के जो बाकी देश भी है ना, वो भी अपने यूथ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन यूथ। और लेकिन इसके ऊपर क्रिटिक्स का ये कहना है कि अगर वो यूथ पे डिपेंड भी करते हैं ना, तो जो उनका जो ट्रेनिंग पीरियड ही होता है ना, वो 5 से 10 साल का उनका ट्रेनिंग पीरियड होता है, और उसके बाद उनको मतलब प्रॉपर वो किया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इस तरह की कंडीशंस के साथ, ठीक है, मतलब जो उनकी जो ड्यूटी है वो उस तरह की कंडीशंस में 5 से 10 साल की ट्रेनिंग के बाद लगाई जाती है, ठीक है, क्रिटिक्स का ये कहना है। लेकिन जो सरकार है उसका वो बस इसी बात पे फोकस कर रही है कि जो बाकी देश हैं वो अपने यूथ पे डिपेंड करते हैं, तो हम भी अपने यूथ पे इसी तरीके से डिपेंड करेंगे, इस फैक्ट को ध्यान में ना रखते हुए, ठीक है, 5 से 10 साल के एक्सपीरियंस वाले फैक्ट को ध्यान में ना रखते हुए। तो जो हमारी जो क्लास थी, ठीक है, वो आज की वो यहीं तक थी, और इसके बारे में अब आप देख सकते हो कि ये मतलब आप खुद जज कर सकते हो कि ये जो स्कीम है ये अच्छी है या फिर बुरी है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी मैगजीन थी उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और उसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप जो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो हो रहा है नंबर, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी, थैंक यू सो मच।